हाँ हाँ। सो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.12.2। अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter is to made of 3 different shade as shown in the figure. How much paper of each shade is required? देखो, ये जो है ना काइट एक किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ABCD की स्क्वायर है, उस जिसका डायगोनल 32, डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टाइस को ज्वाइन करिए दोनों। स्क्वायर का डायगोनल सेम होता है, क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग याद रखो, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है सेम होता है। तो ये 32 है, तो ये जो BD होगा वो भी कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, इतना याद रखना। AC एंड BD इक्वल टू 32, BD इक्वल टू 32। ठीक है, सिंस ABCD इज स्क्वायर, इतना पता चला। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है ट्राइंगल ABC, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है ट्राइंगल ACD, तीसरा पार्ट है ये ट्राइंगल। तो आपको तीनों का एरिया निकालना है। अब देखो, जो थर्ड पार्ट है इसका एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो, हेरन्स फॉर्मूला से कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि 3 साइड दिए। बात आती है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, उसका एरिया कैसे निकालोगे। उसके लिए तो आपको ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए व्हाट वी कैन डू, देखो ये जो एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डायगोनल होता है ना उसको वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब देखो ऐसा, अगर ये स्क्वायर है, ये दोनों डायगोनल है AC और BD, ठीक है। अगर ये पूरा 36 है, 32 है, तो इतना हाफ 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, और ये 90 डिग्री होगा। समझे, मतलब ये पूरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है दोनों। ये पूरा 32 तो हाफ ऑफ 16 था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पूरा 32 है, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। हाँ, और सिमिलरली नीचे का पार्ट भी 16 होगा होगा मानते हो। ठीक है, अब देखो जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसा करना। 4 पार्ट 1 या फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC अपने पास, इसका एरिया निकालना है। तो मुझे बताना है ABC के लिए AC कितना है, 32 है, ये पूरा AC 32, और ये पॉइंट को O ले लो, OB कितना होगा, OB विल बी BD का हाफ, मतलब 32/2 दैट इज 16। OB कितना है, 16 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया तो पता चल गया उनको। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल जो फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मानते हो। तो इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा AC। देखो ये ट्राइंगल को देखो, CP ट्राइंगल को क्या दिख रहा है, बेस AC दिख रहा है। और हाइट क्या दिख रहा है, हाइट OB दिख रहा है। क्या हाइट, देखो ये ट्राइंगल को मैं इधर बना रहा हूँ, ABC को, ये हाइट है और ये बेस है, ये B है और ये A है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ 32/16, तो 2 16 16 कैंसिल, 32 कैंसिल, 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया कितना है, 62। ऐसे ही 4 पार्ट 2 किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 2 के लिए कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACD, नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AC 32 हो जाएगा, और इसका जो हाइट हो क्या होगा, OB 16 ही है। तो मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, हाफ इसका ट्राइंगल ये रहा, देखो ACD, ये हो आपका O, तो ये 16 हाइट और ये 32। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, हाफ बेस कितना है AC और हाइट क्या है OD, तो हाफ 32 इंटू 16, तो कैंसल 16, कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, दोनों का एरिया क्लियर हुआ। कैसे लिखा, पहले ये 32 क्यों हुआ, उसके 16 क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, हेरन्स फॉर्मूला नहीं लगाना, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना, इतना याद रख लेना है क्वेश्चन। अब इसके आगे का थर्ड पार्ट का एरिया निकालना, हम लोग निकालते हैं। देखो थर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड पार्ट क्या है, जो पार्ट थर्ड है अपना वो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये 8 है और ये 6 है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम था DEF ले लो। तो इसके लिए A 8 हो गया, B 6 हो गया और C भी 6 हो गया। तो पहले सेमी पेरीमीटर 8 + 6/2, तो 12 10 आएगा। ये ना, लेट मी चेक क्वेश्चन में, ये ना 8 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
तो 12 प्लस 6 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालोगे अंडर रूट 10 10 माइनस 8 10 माइनस 6 10 माइनस 6। तो ये आपका हो गया 10 2 4 4। तो 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, इसको लिखोगे 2 और 4 2 12 तो 4 है, 2 4 है और 2 ये है। तो 4 बाहर 2 बाहर और 5 अंदर, तो 8 और 5। तो तीनों को ये निकल गया। तीनों को अलग अलग निकालना, ऐड नहीं करना है, बस ये क्लियर हुआ। देखो अगला क्वेश्चन, अ फ्लोर डिजाइन ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे डिजाइन किया, इज मेड ऑफ द 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर। ऐसा कुछ ट्राइंगल शेप से है, ठीक है, 16 टाइल्स है ट्राइंगल शेप। साइड ऑफ अ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 18 एंड 27। जो इसको फिगर बुक में देख लेना आप लोग, फिगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 16 टाइल्स दी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ए इक्वल टू 9 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 28 ले लेते हैं और सी इक्वल टू 35 ले लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब वो टाइल्स को पॉलिश करना है, टाइल्स को एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर। तो पहला इसका एरिया निकालने किसका, टाइल्स का। तो पहले एक टाइल्स का एरिया लेंगे, उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालो, 9 प्लस 28 प्लस 35 से। तो कितना आएगा देखो, 28 प्लस 9 कितना होता है, 28 प्लस 9 होगा 37 प्लस 35 कर दोगे तो कितना हो जाएगा। देखो ये आएगा आपका 72/2, 36 आ रहा है, ये 36 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है ना हमें। तो एरिया ऑफ ईच टाइल क्या होगा, 36 माइनस 9 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। तो कैसे निकालोगे, 36 ये 27 ये 8 और ये 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 को 6 इंटू 6 लिख दूँ, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूँ, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूँ। तो क्या बच गया, 6 बाहर जाएगा, 3 बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, 6 बाहर 3 बाहर 2 बाहर और ये अंडर रूट 6। तो कितना हो गया 36 रूट 6। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये आपको ये पैसा निकालना है, पैसे से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 6 की वैल्यू डालनी पड़ती है, नहीं डालते तो पर आंसर इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग वैल्यू डालेंगे। या इसको आप ऐसा रख सकते हो, इतना रख के इसको सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। ये अगर वैल्यू डालनी है तो इसकी दो तरीके, वैल्यू डालो या ना डालो। वैल्यू डाल दो रूट 6 की, रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 6 की वैल्यू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप रूट 6 की वैल्यू डालोगे तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 82.2। आंसर डिफर कर सकता है, आपका आंसर रहता है कि रूट 6 का परफेक्ट वैल्यू नहीं, इरेशनल नंबर है, तो आंसर डिफर कर सकता है, ठीक है। इसलिए नहीं डालोगे तो बेटर रहेगा, और आंसर के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे कितने 16 से 16 टाइल, एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी 16 इंटू 82 ये एक का एरिया है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 का एरिया कितना आएगा, आपका आएगा 411.2 सेंटीमीटर। तो ये 16 का एरिया है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, देखो पॉलिश करना है टाइल्स को, टाइल्स देखो 50 पैसा लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इतना कितना लगेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 मतलब 0.5, 50 पैसा का रुपीज़ में कन्वर्ट करके कितना था 0.5 रुपीज़, इसलिए 0.5 लिया मैंने। 50 पैसा है, 50 रुपीज़ नहीं है, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा रुपीज़ में, तो 0.5 रुपीज़ आएगा इंटू 4.1.7। तो आंसर कितना आ जाएगा 705.60 सेंटीमीटर। या ये तो मैंने वैल्यू डाल के, अगर आपको वैल्यू नहीं डालना है तो आप क्या करो, 36 रूट 6 रहने दोगे उसको डायरेक्ट। और 36 रूट 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 मल्टीप्लाई कर दोगे, 36 इंटू 16 कुछ आंसर आएगा, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आंसर आपका रूट 6 में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में रूट 6 की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। नहीं देते आप रूट 6 रखो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा बाद में रूट 6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो नेक्स्ट क्लास में नहीं, मतलब जब हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे तब इसमें बताना पॉसिबल नहीं, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उस टाइम पे बताऊंगा आपको, जब का रेगुलर क्लास होगा ना तब उस टाइम पे रूट 6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लियर।
देखो ये दो असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद पेरीमीटर इज 80। देखो रोम्बस मैंने बताया था क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। मतलब ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा। डायगोनल एक दिया आपको 24, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका 4a होगा, क्योंकि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो ए प्लस 4a इक्वल टू कितना दिया 80, तो ए कितना मिलेगा 80/4, डेट इज 20 मिल गया आपको ए। तो ये सारा कितना मिल गया 20। अब तो आसान हो गया ना, पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू 24 लेके एरिया निकाल लो। अब उसका भी एरिया सेम है, दोनों का टोटल एरिया मिल जाएगी। घर पर ट्राई करना होमवर्क है अभी आपका। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है ना, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं, ये असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन है, 2 के, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो शेडेड एरिया का रीजन कैसे निकालेंगे। पहले ये ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ABC, उसमें से अगर मैंने छोटा ट्रायंगल माइनस कर दिया ABD, तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो माइनस करने के लिए इसका एरिया, मेरे को ये लेंथ तो चाहिए नहीं, वो कैसे लिखेंगे पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस क्या होगा, AB के स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 256 कितना हो गया 400। तो AB कितना मिल जाएगा 20, तो ये 20 मिल गया। पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो, क्या लेके 20, 48 और 52 लेके, फिर ट्रायंगल 20, 12 और 16 लेके दूसरा निकाल, दोनों को माइनस कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा एरिया।